हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, है ना। और आज हम एक एग्जांपल है, इसको देखेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्चुअल में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों है ना। क्लियर आपको हो जाएगा कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों हैं। ये दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ऐसे होगा कि भी आप कोई भी ऐसे नंबर है, लेकिन हम यदि मान लें कि कोई पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है और किसी टाइम उसका वेलोसिटी जो है वो क्या है 2x² + 3x + 5 दिया हुआ है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dv/dx, है ना। एंड क्या है dv/dt। ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम क्या बोलते हैं, यदि आप ध्यान से देखोगे आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन या एसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिलेशन। आई मीन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। तो ये अभी हम एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिंपल क्या दिया हुआ है, इफ v = 2x² + 3x + 5 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट dv/dx एंड क्या है dv/dt, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये यदि हम देखें, ये में क्या कैलकुलेट करना है अपने को, dv/ क्या है dx। तो ये आसानी से लिख सकते हैं, देखो तो d क्या होगा, v का वैल्यू रखो 2x² + 3x + क्या है 5, है ना, dx। अब आसानी से क्या कर सकते हो इसको, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 2x² dx + 3d(x) dx प्लस क्या लिखेंगे d(5) dx, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप आसानी से जानते हो कि इसका क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला तो 2 × x⁻² - 1 से कितना हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो dv/dx अपने को मालूम, चलिए आसान था, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि dv/dt, तो हम क्या करेंगे, याद रखना है, क्या करना है, चेन रूल यूज करना है। क्या करना है, चेन रूल यूज करना है ना, जो मैंने बताया भी है आप लोगों को, है ना। तो क्या है, यदि क्या होगा dv/ क्या लिखा, कैलकुलेट करना है dv/dt। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं dv/dx इंटू क्या लिख सकते हैं dx/ क्या लिख सकते हैं dt, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल, है ना। तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, dv/dt लिख सकते हो। देखो dv/dx का वैल्यू मालूम है कितना है 4, है ना, कितना दिया 4x प्लस क्या होगा 3 इंटू क्या होगा dx/dt। और यदि क्या होगा, ये क्या है, x क्या है, x क्या है, यदि क्या होगा x डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, रेट, ऐसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और इसी का इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो यदि हमने इसको वेलोसिटी माना है तो dx/dt भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो dv/dt इज इक्वल टू, देखो मैंने इसको क्या बोला है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x + 3 इंटू क्या होगा dx/dt क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, क्या होगा df/dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू 4x प्लस क्या होगा 3 इंटू v का क्या है, वैल्यू रख देना है, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस क्या होगा 5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, तो एक्सेलरेशन मिल गया। केवल आप याद रखना कि यदि क्या होगा, ऐसे आप बोलोगे सर ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये क्या है t के टर्म में होता तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते, इस टाइप से हम सॉल्व करते। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है, x, आई मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। लेकिन मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है,
टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कुछ और आपको रिजल्ट याद रखने हैं कि जैसे आपसे कोई पूछे जाए, देखो ध्यान से, ये क्या होगा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, तो हम थीटा इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे पढ़ेंगे इसको, रीड एज, है ना। इसको कैसे हम पढ़ते हैं, ऐसे रीड करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, ये याद रखना है ऐसा। उसी तरह क्या होगा यहाँ, यदि tan इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये केवल मैंने बता दिया, आप मैथ्स पढ़ोगे उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है, तो वहाँ आपको इनवर्स के बारे में बताया जाएगा। अब कुछ क्या है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं, क्योंकि 2-3 रिजल्ट और हैं इनवर्स से रिलेटेड जो फिजिक्स में जनरली पूछा जाता है, तो मैं लिख देता हूँ। क्या है, देखो जैसे डी ऑफ, क्या पूछा जाएगा, डी ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ x। ये tan के पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसी तरह क्या होगा, ये लिख लेना और याद करें, डी ऑफ क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, -1/1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा जो है क्या है, d ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, dx, है ना। d ऑफ क्या है, साइन इनवर्स x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला जो है क्या है, डी ऑफ, आई मीन इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ x कितना होगा, -√1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। और एक मैं बता देता हूँ, है ना, क्या है कि d ऑफ सेक इनवर्स x dx इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1। और आपसे यहाँ कोई पूछे कि डी ऑफ कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1 क्या होगा, mod x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, यही क्या है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है ना। ये रिजल्ट एक जगह आप नोट कर लेना और फिर आप क्या है, इसको माइंड में रखना। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx। आई मीन dy by dx होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे, है ना। तो अगला जो क्या है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मीनिंग ऑफ dy by dx। इसका मतलब क्या होता है ना। और आप इसको डिटेल में मैथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट क्या करना है, आपको माइंड में रखना है। जैसे देखो क्या होगा, ए एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना। इस अब ऐसे सोचो कि क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ ऐसे है, जस्ट आपको समझना है ना इसको, है ना। एक पॉइंट क्या है, यहां मान लो एक पॉइंट क्या है, P है, P, और एक पॉइंट यहां क्या है, Q है ना। तो अब आप यदि थोड़ा सा और मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, है ना, ठीक है, ऐसे एक पॉइंट P है और एक क्या है, Q है।
जब आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, देखो यही क्या है, ये वाला ये लाइन है, लाइन पी क्यू थीटा। तो यहाँ लाइन पी क्यू का स्लोप पूछा जाए, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा, है ना। और ये मान लो कि क्या है, y इक्वल टू वाई एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, y एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे सोचो कि ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, x है ना, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है, x प्लस डेल्टा x है, ठीक है, ये वाला डेल्टा x है। उसी तरह ये क्या होगा, ये ध्यान से देखना, ये क्या होगा, इसको लिखोगे तो ये क्या होगा, y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y होगा, वही होगा ना, है ना। तो आप ध्यान से देखना, आई मीन क्या होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है उसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, है ना। अब ये वाला जो हाइट होगा वो क्या होगा, देखो तो ये क्या होगा, ये वाला ऐसे सोचो कि यदि x है तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ क्या हो जाएगा, x। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो तो इसको यदि इसका कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर लो, क्या होगा, x1, y1, और इसका क्या होगा, x2, y2, है ना। यहाँ हमने x1 इक्वल टू क्या लिख लिया है, x, है ना, तो x2 इक्वल टू क्या होगा, क्या हुआ, x प्लस क्या हुआ, डेल्टा x, है ना। डेल्टा x क्या है, थोड़ा चेंज है ना, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज इन x, है ना। उसी तरह क्या है, y को हमने क्या मान लिया, देखो तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x है ना, आई मीन y1, तो y2 इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा x, यही होगा ना। अब यदि ये देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट P होगा। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQ क्या होगा, M, है ना। देखो तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू QM अपॉन क्या लिख सकते हैं, QM अपॉन क्या होगा, PM, है ना, क्या लिख सकते हैं, QM अपॉन क्या लिख सकते हैं, PM लिख सकते हैं। और इसको ध्यान से देखना, QM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो F ऑफ क्या लिख सकते हैं, X, है ना, क्या होगा, F ऑफ X, है ना, क्या होगा, F ऑफ X प्लस डेल्टा X माइनस F ऑफ X अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा X। ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, है ना। तो tan थीटा आई मीन क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, F ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा x। अब याद रखना है, बस ये याद रखना है ना, देखो ध्यान से, ठीक है, कि क्या होगा, इफ, यहां मैं लिख देता हूं, इफ डेल्टा क्या होगा, x टेंड्स टू क्या होगा, 0, आई मीन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं, देन क्या बोल सकते हैं, देन लाइन क्या होगा, PQ विल बी टेंजेंट एट क्या होगा, एट पॉइंट क्या होगा, P। आई मीन देखो क्या होगा, जैसे ही डेल्टा x इसको 0 कर दोगे तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जो लाइन होगा वो P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो यदि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू लिमिट, याद रखना है क्या, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू क्या होगा, 0,
डेल्टा वाई अपॉन क्या होगा, डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन क्या होता है, डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो dy upon dx at any point will give the slope of tangent at that point, है ना, यही क्या होगा। तो जब a क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, जैसे आपको मैं अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये क्या करना है, आपको माइंड में रखना है बस, और मोर डिटेल में आप कहाँ मैथ्स में इसको पढ़ेंगे, है ना, कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप केवल यदि ये लिमिट वगैरह आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि लिमिट पहले पढ़ना है, तो आप केवल क्या करना, ये माइंड में रखना है ना, क्योंकि हम बीच का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा, तो आपको केवल यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यदि इसमें प्रॉब्लम भी हो तो आप उसको केवल माइंड में रखना, तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आई मीन क्या होगा कि dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट टू द ग्राफ, ये क्या है, ग्राफ है ना, ये क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, आई मीन ये ग्राफ दिया हुआ है ना, ये क्या है, ग्राफ है, ये कोई हमने जनरल ग्राफ ले लिया। तो किसी भी पॉइंट पे यदि dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, टेंजेंट जो होगा उसका क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो यहाँ क्या है, अब इसको क्या बोलेंगे, देखो जैसे ही ये डेल्टा कहीं दिखे और डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, d में कन्वर्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ नोट में क्या लिखेंगे कि क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट टू द, क्या होगा, टू द ग्राफ विल गिव slope of tangent at that point of the, क्या होगा, of the ग्राफ। जैसे इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो क्या है, फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, और अभी मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा, क्या y हुआ और ये क्या हुआ, x हुआ, ऐसे क्या है, कोई ग्राफ दिया हुआ है ना, मुझे यहाँ ई पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ये दिया होगा, ये अभी हम सम सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू हम लिख देते हैं f ऑफ x, है ना। इसका क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या देगा, मान लो कि क्या दिया हुआ है, अल्फा कॉमा क्या है, बीटा, है ना, या x1 कॉमा क्या है, x1 कॉमा क्या दिया हुआ, y1। तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना, टेंजेंट, तो ये क्या है, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट एट पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट P। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, थीटा हो गया, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहां से यदि मैं लिखूं, क्या यहां यदि हम नोट करें, आई मीन यहां हम क्या करें, dy बाई डी एक्स लिखे, कहा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो dy अपॉन डी एक्स ऐसे लिखेंगे, एट क्या होगा, P कॉमा x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या होगा, P, है ना, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो कहीं भी हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, वहां स्लोप टेंजेंट का, उस लाइन पे क्या करो, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स मिलेगा, उसी से आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है ना। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने बताया है कि कांस्टेंट, है ना, क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, बताया है ना। तो ये आपको समझ में आया कि dy बाई डी एक्स, आई मीन डिफरेंशिएशन
at any point will give the slope of tangent at that point. यहाँ लिख दें dy by dx at any point to the graph will give slope of tangent at that point of the graph. यहाँ मैंने उसको फिर से लिख दिया। जैसे आप देखो क्या है, ये ग्राफ दिया हुआ है ना। एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे कि ये y एक्सिस है ना, और ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, यही ग्राफ है। मान लो कि ये ऐसे दिया हुआ है ना। ये क्या है, कांस्टेंट है। आप बोल सकते हो कि y इक्वल टू मान लो ये 3 है ना। आपको भी मालूम है कि y इक्वल टू 3 का ग्राफ देखो तो इसका यही, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो लाइन इटसेल्फ हो जाएगा। आई मीन इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही लाइन होगा क्या। तो देखो तो इस लाइन का स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, देखो तो थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ क्या होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, 0। हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 0। आई मीन d ऑफ 3 अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है कि dy by dx जो होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द क्या होगा, कर देगा। जैसे देखो आप, और भी मैं, अब देखो यहाँ y है, यहाँ क्या है, x है। लेकिन अभी इस एग्जांपल में बताऊं, आपसे मैं पूछूं क्या होगा कि आप पढ़े हैं, क्या होगा यहाँ, क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ। और एग्जांपल देख लो, आपको समझ में आना चाहिए। क्या होगा, करंट। यहाँ मैंने करंट रख दिया, करंट i y एक्सिस पे कंसीडर कर लिया, और टाइम जो है वो कहाँ है, एक्सिस पे। और आप सोचो कि क्या है, ऐसे ग्राफ है, ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, है ना। और इस पॉइंट पे कोई पूछे, P पॉइंट पे जो dy by dx हो, आई मीन यहाँ क्या होगा, यहाँ dy by dx नहीं होगा, क्या होगा, di अपॉन क्या होगा, dt। यहाँ देखना, इसको हमने क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ यदि मुझे P पॉइंट पे स्लोप लिखना है, क्या लिखना है, P पॉइंट पे स्लोप लिखना है, तो ठीक है, कैसे लिखेंगे, ऐसे। यही पॉइंट P हो गया। P पॉइंट पे यदि मुझे x आई मीन क्या है, I1, T1 लिखना है, तो यही क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ, di अपॉन क्या लिख सकते हैं, dt। ठीक है। तो यहाँ स्लोप कहाँ है, स्लोप एट क्या है, स्लोप एट पॉइंट P। हमने कहाँ लिखा है, स्लोप एट पॉइंट P। तो ये आप समझ लेना कि क्या है। दूसरा और एग्जांपल देख लो कि स्लोप, और इसका मतलब क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। से अगला एग्जांपल देखो, क्या दिया हुआ है, ये यहाँ क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, आई मीन यहाँ क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या होगा, देखो ध्यान से, यदि ऐसे दिया हुआ है, क्या है, मान लो कि क्या है, 45 डिग्री है ना। तो यहाँ स्लोप इक्वल टू क्या होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, स्लोप इक्वल टू tan 45 यही होगा, आई मीन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम डिवाइड अब यहाँ आपसे पूछोगे कि स्लोप इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा, dq अपॉन क्या होगा, dt, है ना। और dq अपॉन dt क्या होता है, करंट होता है, यही क्या होता है। तो यदि क्या होगा, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप से अपने को क्या मिलेगा, यहां से भी स्लोप से क्या मिलेगा, सॉरी, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। स्लोप से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब आप बोलो कि सर ये आता कैसे है, तो आपको मैंने बताया है, इसका इक्वेशन लिखना है ना। ये OA मान लो, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो तो इक्वेशन क्या होगा, Q इक्वल टू M इंटू टी होगा, और इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू टी। अब डिफरेंशिएट करो यार, dq अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा, d ऑफ t dt, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखना है कि यदि क्या होगा, चार्ज वर्सेस क्या होगा, यहाँ ये फिजिक्स में ये वाला ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो क्या लिखोगे, क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ, है ना, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ इज क्या होगा, गिवन
then slope of tangent at any point to the क्या होगा, to the graph will give current at that time. इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। हाँ, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां इसका मीनिंग होगा, है ना। क्या होगा, अब जैसे आपसे कोई पूछे, देखो ध्यान से, कि ऐसे दिया हुआ है, क्या है, एक चार्ज है और यहां क्या है, टाइम है, और सपोज ऐसे दिया हुआ है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है ना, ऐसे। इसका जरूरत है, हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा आपको। ये क्या है, ये मान लो कि T1 टाइम हुआ, ये T2 टाइम, और ये क्या हुआ, T3 टाइम। तो आपसे पूछा जाए कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है, करंट जीरो होगा। तो देखना सबसे पहले क्या है, देखो इस पॉइंट पे यदि यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो आपको भी मालूम है कि व्हेन क्या होगा, लाइन इज पैरेलल टू द क्या होगा, व्हेन लाइन इज पैरेलल, आई मीन पैरेलल टू द क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन क्या होगा, इट्स स्लोप विल भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, नोट में लिख भी सकते हैं, नोट में क्या, कि व्हेन टेंजेंट एट क्या होगा, एनी पॉइंट विल बी horizontal, then slope, then its slope will be zero at that point। ठीक है। तो यहां आपसे कोई पूछे दैट इज स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू, यहां यदि लिखे तो स्लोप क्या होगा, dq अपॉन क्या होगा, dt, आई मीन करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कहां कहां जीरो होगा, तो देखो टेंजेंट कहां कहां पैरेलल है, टेंजेंट T1 टाइम पे पैरेलल है, T2 टाइम पे पैरेलल है, और T3 टाइम पे किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि एट, क्या लिख सकते हैं, एट टाइम क्या होगा, टाइम T1, T2 एंड क्या होगा, T3, करंट विल भी क्या होगा। अब यहां भी आप देख सकते हो, देखो तो यहां करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो तो यहां क्या हो सकता है, देखो यहां से आप ग्राफ देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट चार्ज जो है क्या है, बढ़ रहा है, फिर चार्ज क्या हो रहा है, यहां जाकर के मैक्सिमम हो गया, फिर यहां से चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से चार्ज बढ़ रहा है, फिर इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हो सकता है ग्राफ पॉसिबल हो या नहीं हो, ग्राफ से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ चार्ज का मिनिमम वैल्यू हुआ, यहाँ क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ चार्ज मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा। तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे, उसको क्या करेंगे, dq अपॉन dt निकालेंगे, है ना, यही क्या होगा, स्लोप होगा, और इसको जीरो करके हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। उतने ही टाइम पे क्या होगा, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करते हैं, कैलकुलेट। आपको भी मालूम है कि क्या होगा, यदि स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आई मीन थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, थीटा जीरो होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो आपसे कोई पूछे तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसका यूज है। तो अभी उसी तरह देखो दूसरा एक एग्जांपल देखो, क्या है कि फिजिक्स में इसका देखो दूसरा एग्जांपल देखो कि यहाँ क्या दिया हुआ है, आई मीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हमने कंसीडर किया है, टाइम, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप सब किसी को डिस्प्लेसमेंट मालूम होगा, है ना।
अब अगेन क्या है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ना, ऐसे देखो वही, ठीक है, मान लो ऐसे ग्राफ दिया हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कि स्लोप लिखेंगे, तो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, किसी पॉइंट पे यहाँ स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट एट क्या होगा, एट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, है ना। और ये क्या मिल जाएगा आपको, डी एक्स अपॉन डी टी क्या मिलता है, वेलोसिटी। आप केवल अभी माइंड में रखो कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आपसे मैं पूछूं कि पार्टिकल कितने जगह मोमेंटरली रेस्ट में है, कितने जगह क्या है, मोमेंटरली रेस्ट में है। तो सबसे पहले क्या देखें, देखो ध्यान से, यहाँ देखोगे आप क्या है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना। तो अगेन ये T1 टाइम मान लो, ये T2 टाइम और क्या है, T3 टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप कहाँ कहाँ जीरो है। देखो तो यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप से क्या मिलेगा आपने को, वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और जहां जहां स्लोप जीरो होगा वहां वहां वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो कहाँ कहाँ स्लोप जीरो है, देखो तो ये टेंजेंट हुआ यार, यहाँ I mean, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको देखने से मालूम चल रहा है कि पार्टिकल रेस्ट में कहाँ कहाँ है, पार्टिकल कहाँ क्या होगा, तो लिख सकते हैं पार्टिकल, है ना, पार्टिकल विल बी एट क्या होगा, रेस्ट एट क्या होगा, t इक्वल टू क्या होगा, t1 कॉमा t2 कॉमा क्या होगा, t3। इतने सेकंड में, आई मीन यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो यहाँ लिखा हूं, ये हम कहाँ अपने को कहाँ मिलेगा, जब मोशन चैप्टर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एंड ये क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, आई मीन वेलोसिटी मिलेगा। तो जहां जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कहां होगा, यहां मैंने लिखा है क्या होगा, कि व्हेन टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल बी हॉरिजॉन्टल देन इट्स स्लोप विल बी जीरो एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिस जो डिफरेंशिएशन आई मीन जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां उसका वेलोसिटी भी, आई मीन वो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। और हम देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं, है ना, इससे कि तो आपको क्या दिया हुआ है, कि अब दूसरा एग्जांपल देखो, कि यदि दिया हुआ है क्या है, कि यहां हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, वेलोसिटी, है ना। या ऐसे अभी और भी अगर आप देख लेते हैं ना, यहां क्या दिया हुआ है, अगेन डिस्प्लेसमेंट x हमने, और यहां क्या है, टाइम। अब ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल मूव करना शुरू किया। आप ये मत समझना कि क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा, चलो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट दिया है 2 0 कॉमा आई मीन ये जो वैल्यू है, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और ये मान लो कि कितना है, अब देखो ये कुछ होगा यार, यहाँ से यहाँ, है ना। अब हमने O माना, O2A और A2B। अब देखो तो आपसे कोई पूछे कि A2B स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ, यहां लिख दें, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, लाइन AB। देखो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या, अरे स्लोप जीरो हो गया क्या, A2B, क्यों, क्योंकि A2B जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल, आई मीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी, है ना, स्लोप से क्या मिलता है, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, स्लोप
इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी, है ना, इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन क्या होगा dt इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो a टू b आई मीन मान लो कि क्या है टाइम t1 है और ये क्या है t2 है, तो हम बोल सकते हैं कि टाइम इंटरवल t1 टू t2 है ना, क्या होगा t1 टू t2 पार्टिकल क्या है रेस्ट में है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन क्या होगा इन टाइम इंटरवल t1 टू क्या होगा t2 पार्टिकल जो है वो क्या है पार्टिकल इज एट क्या होगा रेस्ट। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि 0 टू t1 टाइम में क्या पूछा जाए कि 0 टू t1 टाइम में, तो क्या बताओगे 0 टू t1 टाइम होगा तो क्या बताओगे इन क्या होगा, अब फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम 0 टू क्या होगा t1। देखो तो यहाँ स्लोप क्या है कांस्टेंट होगा, ये मान लो क्या है 45 डिग्री कंसीडर कर लो, तो हम क्या लिख सकते हैं स्लोप ऑफ क्या होगा लाइन क्या होगा OA कितना हो जाएगा, कितना होगा tan 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 1, और स्लोप से क्या मिलेगा वेलोसिटी मिलेगा, तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा v इक्वल टू क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या हुआ कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया क्या आई मीन हम बोल सकते हैं कि इन क्या होगा इन टाइम क्या होगा टाइम t1 है ना, आई मीन ड्यूरिंग टाइम t1 है ना, ऐसे लिख सकते हैं ड्यूरिंग टाइम t1 पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट क्या होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है मूव कर रहा है। ठीक है, क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ दिया हुआ हो तो स्लोप का स्लोप इक्वल टू क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, बस यही याद रखना है। तो नोट में मैं लिख देता हूं फिर से क्या है, बस एक पॉइंट लिख देता हूं आपको, आप इसको याद रखना कि स्लोप इक्वल टू क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं नोट में, इसको लिख लेना है ना, तो आपको मालूम चल जाएगा नोट में कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी ऑन y एक्सिस with respect to क्वांटिटी ऑन क्या होगा x एक्सिस। बस यही पॉइंट आपको क्या करना है माइंड में रखना है, तो आप आसानी से डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज उसका फिजिक्स में होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसका स्लोप एरिया है ना डिफरेंशिएशन इसका बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स में, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। जो भी डाउट हो, जो आपको मैं करंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।